IMF का मौजूदा प्रोग्राम खासा मुश्किल है। मौशी मुश्किलात की वजह से IMF के पास जाना पड़ा, मगर सूरत हाल 2008 जैसी नहीं थी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, बोले सूरत हाल में बेहतरी आई तो कोरोना आ गया। इस वक्त मईशत के लिए माहौल फ्रेंडली नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन के सबब मईशत का पहिया चला। कोरोना पर NDMA रिपोर्ट मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा सारे मामलात गड़बड़ हैं, हर चीज में NDMA का नाम है। N95 फैक्ट्री के लिए नकद अदायगी की गई, कैश किसको दिया गया, किसने वसूल किया, कुछ नहीं मालूम। चीन में पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए खरीदारी क्यों की गई, पाकिस्तानी सफीर खरीदारी ही करते हैं या डिप्लोमेटिक काम भी, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार। उखड़ती सांसों के साथ जिंदगी की खोज, कोरोना की हशर सामानी में सांस की कीमत, महंगे होते ऑक्सीजन सिलेंडर, सवालिया निशान। सुप्रीम कोर्ट समाअत में ऑक्सीजन का भी जिक्र, स्टील मिल प्लांट की बहाली रिपोर्ट पेश, अदालत का वजारत सनत को 2 रोज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। सिंध में कोरोना में इजाफा तशवीशनाक, कराची और हैदराबाद में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। 14 रोजा लॉकडाउन 8 मई से 21 मई तक लगाया जाएगा। हतमी फैसला वज़ीर आला की इस्लामाबाद से वापसी पर होगा। लॉकडाउन की तजवीज़ सूबाई कोरोना टास्क के मेंबरान ने दी थी। वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं, मैं तो बहुत पहले घबरा चुका हूँ। वज़ीर आज़म कहते हैं मास्क पहनो नहीं तो सूरत हाल भारत जैसी हो जाएगी, अब देर हो चुकी है। पहले कहा था अप्रैल में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए। इस्लामाबाद पेशी पर आए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी कोरोना पॉलिसी पर तनकीद, कहा समझ नहीं आ रही कि हम लॉकडाउन के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने नई सफरी पाबंदियों का निफाज कर दिया। 20 मई तक हफ्ताबाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 20% कमी। अफगानिस्तान और ईरान से सरहद शाम 6 बजे से बंद, कार्गो ट्रैफिक मुस्तस्ना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाहर से आए मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 6 काउंटर ऑपरेशनल। मस्बत केसेस वाले मुसाफिरों के लिए 5 स्टार होटल्स में क्वारंटीन कायम। कोरोना के मोहलिक वार, एक रोज में 119 अमवात, 4113 नए बीमार। पंजाब में 58, खैर पख्तूनख्वा में 53, 43 लुकमा अजल बने। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.17% रही। कोरोना के हॉटस्पॉट लाहौर में सूरत हाल बेहतर, 24 घंटों के दौरान 19 अमवात और 905 मस्बत केस रिपोर्ट। शहर में 97% मरीज बरतानवी वायरस, 2% जनूबी अफ्रीकी किस्म का शिकार। भारतीय कोरोना की मौजूदगी नहीं बताई गई, रिसर्च में इंकशाफ। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी, एक रोज में 2 लाख शहरियों को वैक्सीनेशन फराहमी का नया रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर असद उमर का इजहार तशक्कुर, 40 साल से ज्यादा उम्र 50 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके। कराची एक्सपो में सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर कायम, एक रोज में 5000 शहरियों को डोज दी जाएगी। PP84 खुशाब जिमनी इलेक्शन, जमाली बलोचा के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। नून लीग और PTI कारकुनों में झड़प, पोलिंग कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दी गई। लीगी उम्मीदवार मौज़म कलू का PTI पर जाली वोट भुगताने का इल्जाम। फवाद चौधरी के बाद गवर्नर सिंध भी मैदान में, NA 249 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। तकरीब से खिताब में री इलेक्शन का मुतालबा किया। अफराद-ए-ज़र 11% से ज्यादा होने पर शहबाज शरीफ को तशवीश, हुकूमती पॉलिसियों की मजम्मत। ट्विटर पैगाम में 1 किलो चीनी की जस्तजू में दरबदर होती आवाम, आमदन में कमी ने पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रहे हैं। सस्ती चीनी, सस्ता घी, तेल और सस्ता आटा, महंगाई के मारे रमजान और गर्मी के बावजूद कतारों में। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खड़े शहरी बारी के इंतजार में झुलसने लगे। सिंध में कोरोना में इजाफा तशवीशनाक, कराची और हैदराबाद में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। 14 रोजा लॉकडाउन 8 मई से 21 मई तक लगाया जाएगा। हतमी फैसला वज़ीर आला की इस्लामाबाद से वापसी पर होगा।
लॉकडाउन की तजवीज़ सूबाई कोरोना टास्क के मेंबरान ने दी थी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं घबराना नहीं, मैं तो बहुत पहले घबरा चुका हूँ। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मास्क पहनो नहीं तो सूरत हाल भारत जैसी हो जाएगी, अब देर हो चुकी है। पहले कहा था अप्रैल में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए। इस्लामाबाद पेशी पर आए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी कोरोना पॉलिसी पर तनकीद, कहा समझ नहीं आ रही कि हम लॉकडाउन के लिए किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने नई सफरी पाबंदियों का निफाज कर दिया। 20 मई तक हफ्ताबाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 20% कमी। अफगानिस्तान और ईरान से सरहद शाम 6 बजे से बंद। कार्गो ट्रैफिक मुस्तस्ना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाहर से आए मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 6 काउंटर ऑपरेशनल। मस्बत केसेस वाले मुसाफिरों के लिए 5 स्टार होटल्स में क्वारंटीन कायम। कोरोना के मोहलिक वार, एक रोज में 119 अमवात, 4113 नए बीमार। पंजाब में 58, खैबर पख्तूनख्वा में 53, 43 लुकमा अजल बने। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.17% रही। कोरोना के हॉटस्पॉट लाहौर में सूरत हाल बेहतर। 24 घंटों के दौरान 19 अमवात और 905 मस्बत केस रिपोर्ट। शहर में 97% मरीज बरतानवी वायरस, 2% जनूबी अफ्रीकी किस्म का शिकार। भारतीय कोरोना की मौजूदगी नहीं बताई गई, रिसर्च में इंकशाफ। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। एक रोज में 2 लाख शहरियों को वैक्सीनेशन फराहमी का नया रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर असद उमर का इजहार तशक्कुर। 40 साल से ज्यादा उम्र 50 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके। कराची एक्सपो में सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर कायम। एक रोज में 5000 शहरियों को डोज दी जाएगी। PP-84 खुशाब जिमनी इलेक्शन। जमाली बलोचा के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। नून लीग और PTI कारकुनों में झड़प। पोलिंग कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दी गई। लीगी उम्मीदवार मौज़म कलू का PTI पर जाली वोट भुगताने का इल्जाम। फवाद चौधरी के बाद गवर्नर सिंध भी मैदान में। NA 249 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। तकरीब से खिताब में री इलेक्शन का मुतालबा किया। अफराद-ए-ज़र 11% से ज्यादा होने पर शहबाज शरीफ को तशवीश। हुकूमती पॉलिसियों की मजम्मत। ट्विटर पैगाम में 1 किलो चीनी की जस्तजू में दरबदर होती आवाम। आमदन में कमी ने पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रहे हैं। सस्ती चीनी, सस्ता घी, तेल और सस्ता आटा। महंगाई के मारे रमजान और गर्मी के बावजूद कतारों में। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खड़े शहरी बारी के इंतजार में झुलसने लगे।